एक दिन रेनू अपनी माँ राधिका की बनारसी साड़ी पहने पल्लू को फर्श पर लहराते हुए हॉल में आती है जहाँ उसकी माँ सब्जियां काट रही थी। रेनू अपनी माँ राधिका से कहती है, माँ देखो ना, मैं आपकी इस बनारसी साड़ी में लग रही हूँ ना, एकदम कैटरीना कैफ। बताओ ना माँ, मुझ पर साड़ी कितनी जच रही है ना। तू मुझसे पूछती ही क्यों है जब तुझे जवाब भी खुद ही देना होता है। और वैसे भी मेरी ये इतनी महंगी साड़ी लेकर क्यों डोल रही है घर में? पोछा क्यों बना रखा है मेरी साड़ी का? हाँ हाँ जानती हूँ, मात्र 1000 रुपए में ली है आपने ये साड़ी। तो फिर 1000 रुपए की साड़ी का क्यों पोछा बना रही है? जा जल्दी से इसको तई मार के अलमारी में रख दे। माँ पहले मैं रील तो बना लूँ, उसके बाद रख लूंगी। हाँ, रील बनाने के लिए साड़ी पहननी है तुझे, सही से लपेटनी तो आती नहीं है। साड़ी पहनने का इतना शौक है, लेकिन ना तो साड़ी ढंग से पहननी आती है और ना ही संभालनी। तो माँ तुम ही पहना दो ना मुझे साड़ी। अरे कहीं ऐसा ना हो रील बनाने के चक्कर में दांत टूट जाए। चल कमरे में, मैं पहना देती हूँ तेरे को सही से साड़ी। पहननी भी कहाँ से आएगी, दिमाग में भूसा जो भरा है। मातेश्वरी, अब प्लीज मुझे ये वाला ज्ञान दे दीजिए ना, मुझे साड़ी पहना दीजिए। चल चल जल्दी चल, मैं आ रही हूँ। इतना कहते ही जब रेनू वहां से जाने लगी तो अचानक उसका साड़ी में पैर फंस गया और वह जोर से जमीन पर गिर गई और न चाहते हुए भी राधिका वहां बैठकर हंसने लगी। रेनू चुलबुली और मस्त लड़की थी, उसे साड़ी पहनने का बहुत शौक था, इसीलिए वह अपनी माँ राधिका की साड़ी पहन पहन कर देखा करती थी। एक दिन रेनू अपनी माँ राधिका के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। वह साड़ियों की दुकान में जाती है जहाँ उसे एक साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर रेनू दुकानदार से पूछती है, सुनिए, ये साड़ी कितने की है? जी मैडम, ये साड़ी पूरे 20,000 रुपए की है। साड़ी का रेट सुनते ही रेनू पीछे हट जाती है। इतनी महंगी साड़ी, ऐसा क्या है इस साड़ी में? अरे नालायक, ये बनारसी साड़ी है। देखिए मैडम, ये लास्ट पीस है, अगर आपको लेना है तो मैं रेट जरा ऊपर नीचे कर लूंगा। बताइए अगर लेनी है तो। नहीं नहीं, इतनी महंगी साड़ी नहीं। मेरी माँ तो 1000-1500 तक की साड़ी लेती है, इससे महंगी साड़ी मेरी माँ नहीं पहनती। और ये 20,000 की साड़ी, बाप रे। नहीं नहीं भैया। हाँ भाई साहब, ये साड़ी वैसे भी कुछ खास नहीं है और 20,000 में तो मैं 2-2 हज़ार की 10 साड़ियाँ ला सकती हूँ। सही कह रही हो माँ। फिर दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद रेनू की शादी अमर नाम के लड़के के साथ हो जाती है और अब रेनू अपने ससुराल में बहुत सारी महंगी महंगी साड़ियां पहनती है। फिर एक दिन रेनू की सास सीमा रेनू को उसके कमरे में बुलाकर रेनू से कहती है, रेनू बहू, कल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मेरी अलमारी में से जो भी साड़ी तुझे पसंद आए वो तू पहन लेना। जी माँ जी, मैं देख लेती हूँ। रेनू बिना कुछ सवाल पूछे अपनी सास सीमा की अलमारी खोलती है और साड़ियां देखने लगती है। सीमा के पास बहुत सी अच्छी अच्छी साड़ियां थी, जिसमें से रेनू को एक साड़ी बहुत पसंद आती है। वह अपनी सास सीमा को दिखाती है। माँ जी, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, ये मैं ले लूँ? ये मुझ पे अच्छी लगेगी ना? नहीं, क्यों नहीं माँ जी, ये रंग तो मुझ पर बहुत खिलता है और माँ भी कहती थी। मुझ पर लाल गुलाबी रंग अच्छे लगते। नहीं, तुम ये साड़ी मत पहनो, वहाँ और भी साड़ियाँ पड़ी हैं, उनमें से कुछ ले लो। लेकिन अरे समझ में नहीं आती है क्या एक बार में? मैंने बोला ना, ये साड़ी फटी हुई है और बहुत महंगी साड़ी है ये। अच्छा तो ये बात है, ठीक है सासू माँ, मैं दूसरी साड़ी ले लेती हूँ। इतना कहकर रेनू वो साड़ी अलमारी में रख देती है और वहां से एक दूसरी साड़ी ले आती है। अच्छा हुआ जो रेनू ने वो साड़ी नहीं पहनी, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने वो साड़ी बचा ली। अगले दिन उनके घर पर मेहमान आ जाते हैं, जिनकी रेनू खूब आवभगत करती है। कुछ देर बाद वहां रेनू की ननद नताशा भी आ जाती है। रेनू नताशा को अपने कमरे में ले जाकर बातें करने लगती है। तभी वहां उसकी सास सीमा भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद रेनू नताशा के लिए चाय बनाने के लिए किचन में आती है। चाय गलती से उसकी साड़ी पर गिर जाता है। हे भगवान, अगर माँ जी को पता चला कि उनकी साड़ी के ऊपर चाय गिर गई है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। और अगर मैं कमरे में चेंज करने जाऊंगी तो वो दीदी के सामने बेइज्जती करेंगी। अब क्या करूँ मैं? फिर रेनू अपने सास के कमरे में जाकर वही साड़ी पहन लेती है जिसे उसकी सास ने मना किया था और साड़ी पहनकर अपने कमरे में चाय ले जा देती है, जिसे देखकर सीमा और नताशा दोनों दंग रह जाते हैं। माँ, आपने ये महंगी बनारसी साड़ी भाभी को दे दी? क्या ये महंगी बनारसी साड़ी है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ भाभी, ये महंगी बनारसी साड़ी है, माँ इसे किसी को नहीं देती पहनने के लिए। हाँ, माँ जी ने मुझे बताया तो था कि ये साड़ी महंगी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बनारसी साड़ी है। अच्छा, इसीलिए माँ जी ये साड़ी मुझे नहीं लेने दे रही थी। बहू, तूने ये साड़ी कैसे पहन ली जब मैंने तुझे मना किया था ना ये साड़ी मत पहनना? माँ जी, परिस्थिति ही कुछ वैसी हो गई थी, मुझे ये साड़ी मजबूरी में पहननी पड़ी। तभी रेनू की सास सीमा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर रेनू की ननद नताशा कहती है, भाभी, ये साड़ी माँ की सबसे महंगी बनारसी साड़ी है।
हाँ तो बनारसी साड़ी महंगी तो होती ही है भाभी। बात ये है कि माँ ने ये साड़ी पापा से जिद करके खरीदवाई है। ये साड़ी पूरी 50,000 की है। माँ की जिंदगी की सबसे महंगी साड़ी है, इसीलिए वो किसी को इसे पहनने नहीं देती हैं। लेकिन दीदी मैंने तो ये साड़ी पहन ली, अब क्या होगा? वही तो भाभी। 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन रेनू की सास उससे कुछ नहीं बोलती। फिर रेनू अमन से कहती है, अमर जी देखिए ना, 2 दिन हो गए माँ जी ने मुझसे बात नहीं की। मैंने उनकी वो महंगी वाली साड़ी पहन ली थी और वो मैंने तई मार के वहीं कोने में ही रखी है। तो फिर तुम माँ से बात क्यों नहीं कर लेती? और 2 दिन हो गए, तुमने अभी माँ की साड़ी भी वापस नहीं की। मैं कैसे जाऊँ माँ जी के सामने? मुझे उनके सामने जाने में बहुत डर लग रही है। आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे थोड़ा हिम्मत मिलेगी। अब चलो, जल्दी से साड़ी लो और चलो मेरे साथ। फिर रेनू अपने हाथ में साड़ी लेकर अपने सास के कमरे में जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए और आप अपनी बनारसी साड़ी ले लीजिए माँ जी। हाँ माँ, इसको पता नहीं था कि ये आपकी महंगी बनारसी साड़ी है। नहीं बहू, तुम माफ़ी मत मांगो। मैंने ये साड़ी ज़िंदगी में किसी को पहनने के लिए नहीं दी, लेकिन जब आज तुमने ये साड़ी पहनी तो मैंने देखा तुम पर ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। क्या सच में सासू माँ? हाँ बहू, और मैं तुम्हारे कमरे में आने ही वाली थी तुम्हें ये बताने के लिए कि ये साड़ी मुझसे ज़्यादा तुम पर अच्छी लगती है, तो तुम ही ये साड़ी रख लो। मेरा एक छोटा सा तोहफा समझकर तुम ये साड़ी रख लो। देखा रेनू, तुम खामखा ही डर रही थी। थैंक यू माँ जी। इतना कहकर रेनू और सीमा दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।